वीरभद्र दयालु और पराक्रमी होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वो रोज सुबह उठकर स्नान ध्यान करके मंदिर जाते थे, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। राजा का एक ही पुत्र था। राजा उसे भी अपनी तरह संस्कारी और धार्मिक बनाना चाहते थे, इसलिए राजा अपने पुत्र को लेकर मंदिर आने लगा। राजकुमार अभी बालक ही था, साथ ही वो महलों से कभी बाहर नहीं गया था, इसीलिए वो हर चीज को बड़ी ही उत्सुकता से देखता था। इधर जब वो अपने पिता के साथ मंदिर आया तो उसने देखा मंदिर की सीढ़ियों के पास एक निर्धन व्यक्ति बैठा है। उसके कपड़े बहुत ही फटे पुराने हैं। वो मंदिर आने वाले हर व्यक्ति से भिक्षा मांग रहा था। ये सब देख के राजकुमार को बहुत ही उत्सुकता हुई। वो उस भिक्षुक के पास पहुंचा और बोला, आप कौन हो और यहाँ इस तरह बैठे क्या कर रहे हो? तब वो व्यक्ति दयनीय स्वर में बोला, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस आस से बैठा हूँ कि आने जाने वाले मुझे कुछ देंगे और मैं और मेरा परिवार पेट भर सकेगा। राजकुमार को उस निर्धन व्यक्ति पे बहुत दया आई। उस समय राजकुमार के पास 5 सोने की सिक्कों की थैली थी। राजकुमार ने वो सिक्के उस निर्धन भिखारी को दे दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और फिर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। राजा दूर से ये सब देख रहा था। वो मन ही मन इस बात से बहुत प्रसन्न था कि उनका पुत्र जीवन में अच्छे मूल्यों को अपना रहा है। उन्होंने पास आकर राजकुमार को बहुत ही शाबाशी दी। तब राजकुमार खुश होते हुए बोला, देखा पिताजी, इस व्यक्ति के वस्त्र कितने फटे हुए थे, इस धन से वो नए नए वस्त्र खरीद लेगा, साथ ही उसे भोजन पानी की भी अब कोई परेशानी नहीं होगी। इधर सोने के सिक्के पाके भिखारी बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। उसने इससे पहले कभी सोने के सिक्के नहीं देखे थे, इसीलिए खुशी के मारे एक बार उसने फिर से जेब से थैली निकाली और सिक्कों को हथेली पे रख के देखने लगा। उसी राह में पेड़ के पीछे एक चोर छिपा था। उसने जब सोने के सिक्के देखे तो आया और सिक्के छीनकर भाग गया। भिखारी बहुत दुखी हुआ, मगर वो कर भी क्या सकता था। उदास मन से वो घर आया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उस दिन अपनी किस्मत को कोसते हुए दोनों को भूखे ही सोना पड़ा। अगली सुबह जब राजकुमार अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचा तो उसने देखा वही भिखारी फिर से बैठा भिक्षा मांग रहा है। ये देखकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। वो भिखारी के पास पहुंचा और उसने इसका कारण जानना चाहा। भिखारी ने अपने साथ घटित सारी घटना राजकुमार को कह सुनाई। पूरी बात जानकर एक पल के लिए तो राजकुमार व्यथित हो गया था, मगर फिर उसने अपने हाथ से हीरे की अंगूठी निकाली और फिर उसे भिखारी को दे दी। हीरे की अंगूठी पाकर भिखारी गदगद हो उठा। उसने राजकुमार को बहुत सारी दुआएं दी और फिर अपने घर चला गया। भिखारी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहीं गई हुई थी। उसके घर में कोई संदूक तो था नहीं, इसीलिए उसने वो हीरे की अंगूठी एक पुराने घड़े में रख दी। कई दिनों से भूखा तो वो था ही, आज उसे भिक्षा में कुछ भोजन भी मिल गया था। भोजन करने के बाद थका मांदा भिखारी सो गया। प्रातः भिखारी की पत्नी उठी। उसे नदी से जल लाना था, इसीलिए उसने मटका उठाया और नदी की ओर चल दी। रास्ते में ठोकर खाने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गई और उसका मटका फूट गया। भिखारी की पत्नी वापस घर पे आई और उसने वही पुराना घड़ा उठा लिया। नदी से पानी लेते समय वो हीरे की अंगूठी उसी नदी में गिर गई। पानी भर के जब वो घर पहुंची तब तक भिखारी भी उठ चुका था। घड़ा देखकर भिखारी को कुछ संशय हुआ।
उसने कोठरी में जाके अपना पुराना घड़ा देखा तो वहाँ पर घड़ा नहीं था। इस विषय पे जब पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली, पानी वाला घड़ा फूट गया था, इसीलिए आज मैं ये पुराना घड़ा लेकर पानी भरने गई थी। ये सुनकर भिखारी बहुत व्याकुल हुआ। जब उसने पत्नी को पूरी बात बताई तो वो भी बहुत दुखी हुए। दोनों अपनी किस्मत पे आंसू बहाने लगे। दुखी मन से भिखारी फिर भिक्षा मांगने जा पहुंचा। इधर राजकुमार जब अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचा तो उसने भिखारी को वहीं पे बैठा देखा। उत्सुकतावश राजकुमार फिर से कारण जानने जा पहुंचा। तब भिखारी ने पूरी घटना कह सुनाई। राजकुमार उस भिखारी की मदद करना चाहते थे। तभी वहां पे राजा आए और बोले, पुत्र, अभी इस व्यक्ति का समय खराब चल रहा है। हम कितनी भी कोशिश कर लें मगर इसका समय नहीं बदल सकते हैं। ये कहकर राजा ने 2 टके निकाले और उस भिखारी के हाथ पे रख दिए। 2 टके देखकर भिखारी बहुत उदास हुआ मगर वो अपनी किस्मत के आगे लाचार था। शाम के वक्त भिखारी वापस अपने घर चलने लगा। नदी के पास जब वो पहुंचा तो उसने देखा एक मछुआरे ने मछली पकड़ी है और उसे यूं ही जमीन में डाल दी है। बिना जल के मछली तड़प रही थी। भिखारी को उस पे दया आ गई। उसने सोचा, वैसे भी इस 2 टके से क्या होगा। उसने मछुआरे से कहा, ये 2 टका ले लो और मुझे अपनी मछली दे दो। उसके पास भिक्षा का पात्र तो था ही। उसने उसमें जल भरा और मछली को उसमें छोड़ दिया। जल में जाते ही मछली वापस तैरने लगी। कुछ क्षण पश्चात जब मछली सांस ले रही थी तो उसके मुंह से एक अंगूठी निकली। अंगूठी देखकर भिखारी खुशी से चिल्ला पड़ा, मिल गया, जिसके मुझे तलाश थी वो मिल गया। संयोग से वही चोर एक वृक्ष पे बैठा हुआ था। उसने जब भिखारी के मुंह से ये शब्द सुने तो उसने समझा भिखारी ने उसे देख लिया है। अब वो जरूर राजा से उसकी शिकायत कर देगा। राजा अवश्य उसे कारागृह में डलवा देगा या फिर मृत्युदंड भी दे सकता है। चोर ने भिखारी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, ये लो, अपना धन ले लो मगर राजा से मेरी शिकायत मत करना। भिखारी समझ गया ये वही चोर होगा जिसने उसका धन चुराया था। माफी पाकर चोर वहां से चला गया। घर आकर भिखारी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ही बहुत खुश हुए। अगली सुबह भिखारी ने एक सोने का सिक्का बेच दिया। उससे खाने पीने की वस्तुएं और अपने लिए सुंदर वस्त्र खरीदे। इधर राजकुमार जब अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे वहां वो भिखारी बैठा दिखाई नहीं दिया। राजकुमार को बड़ी जिज्ञासा हुई, इसीलिए वो वहीं बैठकर कुछ प्रतीक्षा करने लगा। अचानक उसे सामने से वही भिखारी आता दिखाई दिया मगर आज वो कीमती वस्त्र पहने थे। उसके हाथ में खाने पीने का सामान भी था। राजकुमार ने उत्सुक होते हुए पूछा, ये सब क्या है? जब मैंने सोने के सिक्के और हीरे की अंगूठी दी तब तो तुम उसी दशा में मिले और कल तो तुम्हें बस 2 टके ही मिले थे। फिर ये कीमती वस्त्र का क्या राज है? भिखारी ने सारी घटना राजकुमार को कह सुनाई। इतना सुनकर राजकुमार ने महाराज से कहा, पिताजी महाराज, आप सही कहते थे। मनुष्य का अच्छा समय जब नहीं होता है तो हम कितना भी प्रयास कर लें मगर सफलता नहीं मिलती है और जब समय अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है।